गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर हिंदुत्व की प्रतीक है और यहाँ से हिंदुओं की आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया, लगातार आंदोलन किए। आज विजयदशमी के पर्व पर यहाँ पर सुबह से ही आस्थावानों का हुजूम लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, यहाँ दंडाधिकारी की भूमिका में भी रहते हैं। जो संत महात्माओं के जो आपसी विवाद होते हैं उनका निस्तारण आज होता है। जब वो दंडाधिकारी की भूमिका में रहते हैं तो जो भी संत अपनी गुहार लेके आते हैं वो 100% सत्य बोलते हैं, कहीं से झूठ नहीं बोलते हैं। आज सुबह जब मुख्यमंत्री जी जब जगे तो वो पीठाधीश्वर के रूप में जगे और सबसे पहले अपना गुरु की आराधना की। और गुरु गोरखनाथ जो हैं वो भोलेनाथ के साक्षात अवतार हैं। उनके मंदिर के ठीक सामने नंदी भगवान हैं, जिससे लोग जहाँ भी आप शिव मंदिर देखेंगे वहाँ सामने नंदी भगवान ज़रूर होते हैं। यहाँ भी गुरु गोरखनाथ के मंदिर के सामने नंदी भगवान हैं। देखिए पूरा मंदिर जैसे जैसे शाम हो रही है पूरा सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है और आस्थावान आ रहे हैं। विजयदशमी की जो शोभा यात्रा होती है वह निकल गई है। यहाँ से वह यात्रा मानसरोवर मंदिर तक जाती है और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का योगी जी पूजन अर्चन करते हैं। और जब ये यात्रा निकलती है तो सबसे जो ख़ास बात है यहाँ पर, जो सामाजिक सौहार्द की बात है, इस मंदिर के आसपास तमाम दुकानें हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और अपने जीविकोपार्जन का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो उसकी इंतजारी में घंटों फूल माला लेकर के वो लोग खड़े रहते हैं कि कब शोभा यात्रा गेट पर आएगी और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। सामाजिक सौहार्द का इससे अच्छा नमूना, इससे अच्छा उदाहरण कहीं आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। और इसमें दोनों समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग आते हैं और यहाँ पर जो रात्रि भोज होगा उसमें दोनों समुदाय के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग इसमें शामिल होंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक जो सद्भावना का जो प्रतीक है वो गोरखनाथ मंदिर है। और मानसरोवर मंदिर के बाद योगी जी रामलीला मैदान पर जाएंगे। वहाँ पर रामलीला चल रही है, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की भूमिका में जो भी पात्र होंगे उनकी आराधना करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद वो शोभा यात्रा यहाँ पर आएगी। शोभा यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए सुबह से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। ATS कमांडो भी आए हुए हैं, PSC की ड्यूटी लगी हुई है, तमाम IPS CO की ड्यूटी लगी हुई है और 4 बटालियन PSC भी लगी हुई है। तो मतलब पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जो आस्थावान आए हैं वो दूर दूर से आते हैं। आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ। क्या स्थिति है यहाँ पे, किस लिए, मतलब कैसा लगता है आपको, कुछ बताएं। यहाँ पर आने पर हमको स्वर्ग जैसा महसूस होता है। और एक तो सबसे बड़ा चीज़ कि जो महंत जी हैं, महंत जब थे तो सुबह से ही लोग तिलक बाहर लगाते थे, बैठ जाते थे, सारे लोगों को तिलक लगाते थे और आशीर्वाद देते थे। मतलब सारे लोग उनको तिलक लगाते थे, आशीर्वाद लेते थे। हाँ। अब जब से मुख्यमंत्री हो गए तब से सुरक्षा कारणों से अपना कमरे में वहाँ से लाइन लगाकर लोग जाते हैं और सारे भक्त आते हैं, प्रसाद दिन में भी लेते हैं। अभी जब शाम को मानसरोवर से पूज्य महंत जी आएंगे तो सब लोग प्रसाद लेंगे। और यह पीढ़ियों से चली आ रही है, हमारा तीसरी पीढ़ी यहाँ पर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज से, हमारे बाप दादा आते थे, उसके बाद से जुड़ाव है आपका है उसी पेड़ से, अवैधनाथ जी से, उसके बाद से पूज्य महाराज जी से। हम लोग मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, पूज्य महाराज जी यहाँ के लिए तो ही हैं वो। वही ये हमेशा अपने हम लोगों के मुख से यहाँ गोरखपुर के जो भी उनसे जुड़े हैं
वह मुख्यमंत्री शब्द नहीं कहते हैं, पूज्य महाराज जी के यहाँ जाना है, मंदिर जाना है, कहिए। इसके अलावा दूसरा कोई शब्द यहाँ का कोई प्रयोग नहीं करता है। वह पहले अपना देवता मानता है, और सबसे बड़ा चीज़ कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी वह जो हिंदुत्व की गरिमा है, जो लड़ाई है, जो चीज़ें हैं, बेबाकी से जो सांसद रहते हुए कहते थे, वही बात आज भी उनका। अभी हरियाणा में एक भाषण बड़ा पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है, बंटोगे तो कटोगे। तो वह सबको ये कहते हैं कि भाई आप सुव्यवस्थित रहिए, संगठित रहिए। और आज देश पर चारों तरफ से दुश्मन निगाहें लगाए हुए हैं, तो उसमें जो दिग्विजयनाथ जी महाराज जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़े, अवैधनाथ जी महाराज जी समरसता की लड़ाई लड़े, और यह महाराज जी दोनों को सम्मिश्रण लेकर के चल रहे हैं। लेकिन राजनीति का जो भी बात हो, चाहे जो भी भाषण दें, लेकिन मंदिर जो परिसर है वो तो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। चाहे हिंदू आवे चाहे मुसलमान आवे, सबका समाधान होता है, सबका समाधान होता है। और तमाम दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं, यहाँ पे पीढ़ियों से हैं, कईयों पीढ़ियों से यहाँ से मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं। और यहाँ पर जो भी कोई परेशानी मुस्लिम को या किस होता है, वो महाराज जी के पास अपने दरबार में आता है। यहाँ पर किसी कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं। बाहर जो भी मंदिर के बारे में, पूज्य महाराज जी के बारे में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आया वह, और किसी भी दल का आया, इनके लिए दल नहीं माने हैं। दल और जो वर्ग है, जो विभेद है, वो कुछ मायने नहीं रखता। कुछ नहीं, छोटा है, बड़ा है, कौन सी जात का है, किस धर्म का, इससे उनसे नहीं मतलब। यदि पीड़ित है तो उनको यहाँ न्याय देने का सदियों दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से ही यह परंपरा चली है। इस विजयदशमी की जो शोभा यात्रा निकलती है, इसका क्या मकसद होता है? इसका मतलब यह तो है कि भाई संदेश देना कि भाई आप लोग शक्ति की पूजा करने के पश्चात, शक्ति की पूजा, सामाजिक सौहार्द जो मुस्लिम समुदाय भी स्वागत करता है, ये सामाजिक सौहार्द का एक संदेश है जिसमें सारे लोग मिल करके इस उल्लास को मनाते हैं। यह बहुत बड़ा संदेश है। आप अभी कोई भी हर दूसरी दुकान पे इनका स्वागत है। कोई भी रास्ते में जो भी दुकानें पड़ेंगे, सब लोग, तमाम दुकानें मुसलमानों की हैं, लेकिन वो माला लेके तैयार हैं स्वागत के लिए। करके 3 घंटा पहले से कब निकलेंगे तभी से लोग निकल जाते हैं स्वागत करने के लिए। इस नाते कि सबसे बड़ा सौहार्द का केंद्र गोरखनाथ मंदिर है। यहाँ पर जो पहले एक जोगी होते थे लोग, वह गोरखनाथ जी का ही अपना, अब तो जोगी वो परंपरा सारंगी लेकर के गांव-गांव वो गाते थे और लेते थे। और गेरुआ वस्त्र में ही मुस्लिम ही रहते थे, लेकिन गेरुआ वस्त्र में रहते थे। लेकिन अब वो पीढ़ी समाप्त हो गई। है। देखिए, सामाजिक समरसता का जो केंद्र है गोरक्षनाथ मंदिर, मैं आपको गोरक्षनाथ मंदिर को भी दिखा रहा हूँ। ये मंदिर जो है इस सदियों से सामाजिक समरसता का केंद्र रहा है। यहाँ पर कोई भी आया तो निराश नहीं गया। अब तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन जब सांसद थे तब भी उनकी दर से कोई निराश नहीं हुआ, और जब भी फरियाद लेके आया तो उनकी बात को सुने। वो जात और धर्म के आधार पर कभी गोरखपुर वासियों या क्षेत्र के लोगों के या जो भी उनके पास आया उसमें विभेद नहीं किए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।